फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जानवी शर्मा कुकिंग एंड ब्लॉग्स। हम लोग मंदिर गए थे, जैसे मैंने आपको दिखा। आज मेरा आलू पराठा बनाने का मूड होगा। मुझे लगा बारिश होगी, बट बारिश का कोई सीन नहीं है, बट कोई बना लेते कर लिया। तैयारी हो रही, सब्ज़ी बन रही है। उसमें बिना सब्ज़ी का आलू पराठा कोई भी नहीं खाएगा मेरे यहाँ पर। तो ये सब तैयारी चल रही है बच्चों के लिए, मम्मी के लिए। हरी मिर्च वाला आटा लगा के गई थी, वो आलू बॉयल करके गई थी। आधा काम मैं करके गई थी, जो मेरे अंदर आ गया हैबिट है आने वाला चाहिए था। सब्जी मसाला बनेगा, ठीक है। मैं से दिखाती हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों से ना बच्चों की थोड़ी तबीयत नहीं चल रही, मेरी भी चली थी, मैंने आपको बताया। अब जाके जैसे तैसे कंटिन्यू ब्लॉग करें तो छोटी वाली की बड़ी वाली की तो चल ही रही है। एक हफ्ता 2-3 दिन हो गए। अब छोटी वाली की हो रही, बड़ी वाली की तो थी। दिमाग ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने चला शनि मंदिर चले जाते हैं तो बच्चों को भी थोड़ा हो जाएगा, मैं भी हो जाऊँगी, दिल को थोड़ा सुकून सा मिल जाता है। तो जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। सब हस्बैंड नहीं आए, पापा आ गए और भूख लग रही है सबको, तो आपने इससे पहले का व्लॉग देखा होगा, उसमें मैं शिव मंदिर गई थी। तो ये व्लॉग ज़्यादा लंबे ना करके मैं छोटे छोटे शेयर कर रही हूँ। तो ये वहाँ उसके आगे का व्लॉग है। तो जैसे मैंने दिखाया था, मैंने आलू के पराठे की तैयारी पूरी कर ली थी, सब्ज़ी बना ली थी और यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ। और सच में बताओ ना, ये मेरे पराठे कभी नहीं फटते हैं। आपने काफ़ी टाइम मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, बट ये पता है क्या हुआ, मेरी मम्मी ने जो आटा पिसवाया था ना, उसके अंदर उन्होंने चावल भी मिला दिए। तो वो चावल वाला आटा, इस वजह से सच में मुझे बहुत दिक्कत हुई पराठे बनाने में। और मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ऐसा क्यों हो रहा? तो मम्मी कह रही मैंने चावल मिला दिए थे, तो चावल का भी आटा और आटा मिला हुआ, इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। और आप ये गलती कभी मत करिएगा। मेरे को तो बहुत मुश्किल से पराठे बने मेरे। देख रहे हो आप किस तरीके से टूट रहे हैं पराठे, बल्कि मेरे पराठे कभी नहीं टूट रहे, रिकॉर्डेड है। आप चाहे मेरे पहले व्लॉग्स में भी देख लीजिएगा। तो देखिए, जैसे तैसे करके मैं धीरे धीरे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं बना रही, छोटे छोटे ही बना रही हूँ ताकि पराठे टूटे ना। नहीं तो मैं बड़े बड़े बनाती हूँ, इतने बड़े कि पूरे तवे पे आ जाते हैं। बट आज सच में ये दिक्कत हो गई है, ये गलती आप मत करिएगा कभी भी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पराठे तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली मंदिर गई थी ना, तो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि शनिवार था। इस वजह से मेरा एक्चुअली, जैसे कि मैं बता रही हूँ, 2-3 दिन से, एक हफ़्ता ही हो गया मेरे को, तो काफ़ी टाइम हो गया। बच्चों की भी तबीयत ख़राब चल रही, मेरी भी, हस्बैंड जी की भी, और घर में थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। तो इस वजह से मेरा मन हुआ चलो शनि मंदिर होकर आ जाते हैं, शनि महाराज को थोड़ा सा ही मना लेते हैं। शायद वो नाराज़ हैं, इस वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। सही कहा है किसी ने, देखिए किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, आप जो भी कर लीजिए, पर भगवान जी को याद करना मत भूलिए। एक्चुअली मेरी 1 महीना ही हो गया मेरी तबीयत ख़राब है, इट इज़ लेडीज़ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं पूजा नहीं कर पा रही थी। और यही हो रहा था कि मेरे हस्बैंड जी, तो देखो मैं सच बताऊं तो वो नहीं करते हैं, मेरे पापा ही हैं और मम्मी हैं जो करती हैं घर में, नहीं और मैं हूँ। तो मेरी तो तबीयत ऐसी हो रही थी, इस वजह से मैं पूजा पाठ बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मैं तो मंदिर पे भी ध्यान नहीं दे रही थी, मेरा मंदिर इतना गंदा हो रहा था ना, सच में मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। मैंने फिर जैसे तैसे करके, जब मैं ठीक हुई, फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैं 2-3 बार सही से नहा ली, उसके बाद ही मैंने पूजा करने का डिसीजन लिया। तो यहाँ पे मैं तैयार करी आलू के पराठे, आप भी आके खा लीजिए टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे। लिया लंच बन गया, मतलब डिनर। ये खाली कटोरी इसलिए दही का वेट कर रही हूँ, बिकॉज अभी दही नहीं आई है, ठीक है। और ये पराठे घी लगा के ले आई, बिना घी के भैया मुझसे नहीं खाई जाती। हाँ हाँ हाँ, आपकी है। अच्छे, बहुत टेस्टी हैं, ऐसे करो, ये बहुत अच्छे लुक्स देती है। ननो ओई, क्यों तन्ना, ओए तन्ना, क्या खा रहा है? आइसक्रीम, फ्रूट। अच्छा, स्टेशन के बाहर
अभी दिखाएंगे कहाँ पर है। मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए हम लोग, क्या करें। पता पड़ा यहाँ 6 बजे मैं अक्षरधाम बंद हो जाता है, हमें पता ही नहीं था। आज ही हुआ है, नहीं तो और दिन नहीं होता है, क्योंकि बहुत आने जाने वाले जिनसे हम बात करते हैं। और मैं बैठी गुस्से में, दोनों बच्चे घूम रहे हैं, उधर हस्बैंड है। मुझे तो आ रहा बहुत तेज गुस्सा, बट कुछ नहीं कर सकते, मुझे वापस ही जाना पड़ेगा। इसके पार होने के अलावा कोई काम ही नहीं थी इसमें। क्या कि रात को 2:30 बजे हम खाना खा रहे हैं। तहरी बनाई जल्दी जल्दी में, सलाद। यू विल एंजॉय इट। देखो मंदिर का क्या हाल हो रहा है। मैं कुछ दिनों से पूजा नहीं कर पा रही थी। तो आपने इससे पिछले ब्लॉग देखा बच्चों के साथ। एक्चुअली हम लोग गए थे काल का मंदिर, बट हम लोग लेट पहुँचे, वो बंद हो चुका था। 6 बजे बंद हो जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, मैं ठीक हो गई थी, तो मैं नहा धो के मैंने आज सबसे पहले डिसीजन लिया मंदिर साफ़ करने का, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। आप देख रहे हो जैसे कि हालत, सबका ये होता है ना, पापा ड्यूटी जाते हैं तो जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और मम्मी पे मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने हिम्मत करके नहा धो के मैंने पूजा कर ली। और यहाँ पे रोटी रह रही थी हस्बैंड जी की बनने, तो उनको लेट ही बना के देती ताकि गर्म रहे। तो उनकी रोटी मैंने बना दी, और ये सब मैं बाद में करूँगी। देख रहा आप पूरा फैला पड़ा है, सारा फैला पड़ा है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हुई, आँखें स्वेलिंग हो रही है, पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने मंदिर की एकदम अच्छे से सफाई कर ली, मैंने सारा सब चीज़ धोए हैं। और जो मूर्ति मैंने जो नहीं रखनी थी अब मंदिर में, जैसे कि ये खंडित हो जाती हैं, कुछ मूर्ति वैसे बनी हुई होती वो, और जो मुझे लग रहा था मंदिर बहुत भरा सा हो रहा था, जगह स्पेस अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सब हटा दी हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। मंदिर एकदम, देखो मूर्ति चाहे आप 2-3 ही रख लो, पर सही से रखो, सफाई से रखो, और उनकी अच्छे से केयर करो, वही बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है आप 20-25 मूर्ति रख लो और आप उसकी देखभाल सही से ना कर पाओ। मेरा मानना तो ये है भाई, 2-3 मूर्तियाँ रखो, पर संभाल के रखो, अच्छे से रखो। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।